जय सिया राम। पवन पुत्र हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता के रूप में माना जाता है। इसीलिए पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिन्हें कलयुग के देवता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान हनुमान की पूजा, आराधना और उपवास के लिए मंगलवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी हनुमान जी के लिए लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहते हैं। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन महाबली हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से हनुमान जी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति हैं जिनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं टिक पाती है। ऐसे में वीर बजरंगी की कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत करने से विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। मंगलवार को अगर मन भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा और व्रत कथा की जाए तो निश्चय ही हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार को व्रत रखने वालों को मंगलवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। आइए हम देखते हैं कि मंगलवार के व्रत का क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि के साथ इसकी व्रत कथा क्या है। देखते हैं कि मंगलवार के व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है। अगर ज्योतिष शास्त्रों की सभी ग्रह शांत होते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। अब आइए देखते हैं कि मंगलवार की व्रत की पूरी विधि क्या है। क्योंकि कोई भी काम अगर विधि विधान पूर्वक किया जाता है तो उसका फल निश्चय ही शुभ और अच्छा मिलता है। यही मंगलवार व्रत के साथ भी लागू होता है। अगर आप हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं और मंगलवार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसे लगातार 21 मंगलवार अवश्य रखना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ईशान कोण की दिशा उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अब गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराना चाहिए। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे देने चाहिए। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटें मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। साथ ही पूजा के बाद कपूर जलाकर हनुमान जी की आरती करना बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी की आरती करने से बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होता है और किसी भी भय बाधा से मुक्ति मिलती है। इसके बाद भोग लगाना चाहिए और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी को वितरण करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो दान भी अवश्य करना चाहिए। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली का पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। अगर संभव हो तो 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। अगर आप इस तरह से पूरे विधि विधान से मंगलवार का 21 व्रत करते हैं तो निश्चय ही उसका लाभ आपको मिलेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा के दौरान मंगलवार व्रत कथा का भी प्रावधान है जिसे पूरे भक्ति भाव सुनना और पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में हम पूरी कथा भी आपको बताने जा रहे हैं जिसे आप देखकर पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, ऋषिनगर में केशव दत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ प्रेम भाव के साथ रहा करते थे। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में भी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त के संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। पत्नी अंजलि भी संतान की चिंता में काफी कमजोर हो गई थी।
ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन करने के साथ साथ कई वर्षों से मंगलवार का व्रत भी रह रहे थे। वे अब बहुत निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने मंगलवार का व्रत और पूजा पाठ नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद केशव दत्त कुछ माह के लिए व्यापार वह वन में एक हनुमान मंदिर में पूजन पाठ के लिए चले गए। ब्राह्मण की पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का विधिवत व्रत और हनुमान जी का पूजन अर्चन किया करती थी। वह मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन अंजलि भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी को भोग नहीं लग सका। उसे बहुत दुख हुआ और उसने पश्चाताप करते हुए प्रण किया वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान वह बेहोश हो गई। अंजलि की भक्ति, निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। उसके बाद अंजलि की बेहोशी भी दूर हो गई। उसने जल्दी उसे उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से 9 माह बाद अंजलि को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मंगलवार को ही जन्म लेने के कारण उसने इस बालक का नाम मंगल प्रसाद रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण केशव दत्त घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, आखिर यह बच्चा कौन है? ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा, हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपना दर्शन देते हुए अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वह परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके मन में कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छुपाने के लिए वह झूठ बोल रही है। उसने मन ही मन बच्चे को मारने का संकल्प तक कर लिया। एक दिन घर के समीप कुएं पर केशव दत्त स्नान करने के लिए गया। उसके पीछे पीछे बालक मंगल भी कुएं पर गया। केशव दत्त ने स्नान के बाद बालक मंगल को मौका देखकर कुएं में डालकर चुपचाप घर लौट आया। मंगल को अपने पति के साथ न देखकर उसने पति से अपने मंगल के बारे में पूछा तो केशव ने कहा, वह तो कुआं तक पहुंचा ही नहीं था, कहीं खेलने के लिए चला गया होगा। तभी पीछे से दौड़ता हुआ मंगल मुस्कुरा कर आकर सामने खड़ा हो गया। केशव दत्त बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह हैरान था कि उसने तो मंगल को कुएं में डाल दिया था, फिर यह कैसे यहाँ आ गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते? यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तभी बिस्तर से उठकर केशव दत्त ने दीपक जलाकर रोशनी की और अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी बात बताई। उसने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन से सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। तो इस तरह से मंगलवार का विधिवत व्रत करने से उनके घर के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह से मंगलवार की व्रत कथा यही समाप्त होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया का पात्र बनता है। अगले अंक में हम आपको बुधवार की कथा और उसके पूरे विधि विधान के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।